हम गाइज इसकी थोड़ी सी और देख लेते हैं कि ये बेसिकली वर्क कैसे करेगा। अब गाइज जो हमारा पुराना वाला डायग्राम था जो हमने डिस्कस करा था कि कैसे यूआरआई मैचर वर्क करेगा, राइट। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा आप देख सकते हो, बाकी सब चीजें तो सेम ही है हमारी, राइट। यूआरआई मैचर, क्वेरी। अब यहाँ पे जो हमारा यूआरआई मैचर था ये दो कंडीशन पहले गाइज क्या दो ऑपरेशन तो पहले भी परफॉर्म कर रहा था एक्स एंड वाई, लेकिन पहले हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए यूआरआई मैच किससे करेगा कि कौन सा ऑपरेशन आया है उसके पास कैटलॉग एक्टिविटी से परफॉर्म करने के लिए। तो अब हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। पेट केस में क्या कर दिया, कोड डाल दिया 100 और पेट आईडी में क्या डाल दिया 101। तो जो हमारा वाई वाला क्या था फंक्शनैलिटी थी जिसमें सिंगल टेबल को सिंगल रो को एक्सेस करना था, राइट, किसी भी एक टेबल के, उसमें हमने डाल दिया 101। और जो हमारी एक्स वाली एक्शन था जिसमें हमारी पूरी टेबल को एक्सेस कर सकते थे उसका कोड क्या दे दिया हमने 100। तो गाइस इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, हमारा यूआरआई मैचर मैच कर लेगा कि कौन सी वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई हो रही है, पूरी टेबल एक्सेस हो रही है या फिर इंडिविजुअल रो एक्सेस हो रही है। अब अगर इसे क्वेरी के हिसाब से देखें, जैसे अब हमारे क्वेरी में क्या आया गाइस, क्वेरी के यूआरआई पे पैरामीटर में हमारे पास क्या आ गया, कंटेंट, फिर कंटेंट अथॉरिटी, सिंपल हमारे पास क्या आ गया, पेट्स टेबल का नेम आ गया, राइट। तो ये तो हमारी हो गई क्वेरी पूरी। अब गाइज अगर आप इस क्वेरी को देखो तो ये क्वेरी क्या है, हमारे पास पूरी टेबल को एक्सेस करने वाली क्वेरी है, राइट। तो कैटलॉग एक्टिविटी इस वक्त चाह रही है कि हम पूरी टेबल एक्सेस करें। तो जब पूरी टेबल एक्सेस करेंगे गाइज, यहाँ तक क्या हो गया, हमारा क्वेरी आ रही है, राइट। अब किस पे गया गाइज, क्योंकि कंटेंट रिजॉल्वर हमारे पास ये क्या आ गया, कंटेंट रिजॉल्वर आ गया, इसने क्वेरी को आगे बढ़ाया। जब क्वेरी को आगे बढ़ाया तो गाइज ये अब किसके पास गया, पेट प्रोवाइडर के पास गया। पेट प्रोवाइडर ने देखा ओके पेट्स पे दे रहा है, ये किसके पास गया, यूआरआई मैचर पे गया। यूआरआई मैचर ने इसे क्या करा, आइडेंटिफाई करा किस पे कि ये कौन सा केस है, पेट केस 100 है। क्यों, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी टेबल का यूआरआई है हमारे पास। तो यूआरआई मैचर का क्या काम है गाइस, कि वो पेट प्रोवाइडर के पास जो क्वेरी आए उसे आइडेंटिफाई करना कि कौन सी क्वेरी है, पूरी टेबल की क्वेरी है या फिर इंडिविजुअल रो वाली क्वेरी है। जब इसने आइडेंटिफाई कर लिया गाइस कि ओके ये कौन सी है, पूरी टेबल की क्वेरी है, तो उसने क्या कर दिया, उसे दूसरे डायरेक्शन में कर दिया। कौन से वाले डायरेक्शन में, जिसमें हमें क्वेरी करनी थी पूरी टेबल पे, और उसने फंक्शन परफॉर्म कर दिया। अब यही कंडीशन गाइस अब हमने दूसरी यूआरआई पास कर दी, कौन से मेथड में, क्वेरी मेथड में। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे पेट्स के बाद जहाँ पे मैंने क्या बताया था, सिंबल था, राइट, जो प्लेस होल्डर था। अब मैंने सिंपल यहाँ पे क्या दे दी, आईडी गिवन दे दी। अभी फिलहाल हम क्या फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल की वो दे दी है गाइस, क्या, आईडी। तो जब आईडी दे दिया गाइस, अब किस पे जाएगा, कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू क्वेरी होती हुई जाएगी, राइट। तो कंटेंट रिजॉल्वर ने उस क्वेरी को आगे बढ़ाया। जब क्वेरी आई तो गाइस किसके पास आई, पेट प्रोवाइडर के पास हमारी वो क्वेरी आई। पेट प्रोवाइडर ने उसे क्या करा, प्रोसेस किया गाइस, और क्वेरी मैचर से उसने क्या करा, टेस्ट करी दोनों कंडीशन। क्वेरी मैचर से कहाँ मैच हुई, 101 वाली कंडीशन पे। क्यों, क्योंकि इसमें गाइस कौन सी हमारे पास एक आईडी भी गिवन है जो मैच करता है पैटर्न से जो हमने दिया था इसे। तो ये सिंपल कौन सी परफॉर्म कर देगा, जो हमारी इंडिविजुअल रो वाली ऑपरेशन था ये वो परफॉर्म कर लेगा और हमारा ये वर्क कर देगा। तो यहाँ तक का जो है गाइज ये क्या है, यूआरआई मैचर का काम है कि पूरी टेबल पे हमें फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है या सिंगल टेबल पे अप्लाई करनी है, किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, हम यूआरआई मैचर के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। अब गाइज इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्टैक्ट्स ऐप का, कि अगर यही जो हमारा ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कॉन्टैक्ट ऐप होता है, राइट, हमारे फोन में, तो अगर उस पे ही उसकी टेबल पे हम अप्लाई करें यही चीज, तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा यूआरआई पैटर्न होता है गाइज किसमें, हमारे कॉन्टैक्ट्स ऐप में, तो वो कुछ ऐसा होता है कि कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट्स हैं। अब गाइज यहाँ पे अगर आप देखो तो दो न्यू सिंबल मिलेंगे आपको, ओके। तो ये कौन सा है गाइज, हमारा ये वाला सिंबल जो मैंने आपको बताया था, ये किस लिए होल्ड करता है, एक इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है। अगर आप इस सिंबल को देखो तो सिंपल इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, मतलब कॉन्टैक्ट को कोई नंबर लेगा या फिर सर्च करने के लिए कोई नंबर लेगा, राइट। अब अगर इस वाले पैटर्न पे देखो गाइस, कॉन्टैक्ट लुकअप वाली मेथड टेबल के उस पे गाइस, टेबल पे, राइट, तो यहाँ पे आपको एस्ट्रिक दिखेगा। तो एस्ट्रिक बेसिकली गाइस यहाँ पे स्टार है, एस्ट्रिक कुछ भी कह सकते हो आप, वैसे तो ऐसे कई लोग एटम भी बोलते हैं। तो बेसिकली गाइस ये स्ट्रिंग होल्ड करता है। स्ट्रिंग मतलब किसी का नाम, जैसे लुकअप है, अब आप समझ सकते हो लुकअप से मतलब क्या हुआ, किसी कॉन्टैक्ट को सर्च करना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग होल्डर इमेज है, जैसे किसी का नाम सर्च कर रहा है। अब इस वाले पैटर्न पे आ जाओ, इस नीचे वाले पैटर्न पे गाइस, क्योंकि ऊपर वाले पैटर्न तो सिंपल है,
है, राइट। इस वाले पैटर्न में आ जाओ, लुकअप में पहले एस्ट्रिक दिया, फिर क्या दिया, हमारे पास हैश है, राइट। जो दूसरा सिंबल है क्या स्टोर करता है, इंटीजर वैल्यू। तो इसमें क्या हो सकता है कि पहले नाम सर्च करे, फिर उसमें नंबर हमें मिल जाए। तो गाइज इसमें भी हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस वाले पूरे URI पैटर्न में इसमें भी हम कोड दे सकते हैं और उसके कांस्टेंट नेम दे सकते हैं। तो इससे हमारी क्या आसानी होगी गाइज, हमें बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा मैच करने के लिए, और हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस भी फिक्स हो जाएगा। तो ऐसी अगर ये हमारी कॉन्टैक्ट वाली एक्टिविटी हो, अगर हम कॉन्टैक्ट का बिहेवियर देखें गाइस इसमें मैच URI में, तो बेसिकली जैसे हमारे उस पेट में वर्क कर रहा था, राइट, URI ले रहे थे फिर कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू जाए थे, इसमें भी वैसी है कि इसने कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू लिया कॉन्टेक्स्ट वाली क्वेरी, इसने देखा कि अच्छा ये पूरी टेबल पे वर्क कर रहा है, इसका कौन सा कोड गया, 1000 कोड गया, एंड सिंपल इसने पूरी टेबल पे एक्सेस कर लिया। अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी, अब पूरी टेबल पे ना वर्क करके एक मुझे पर्टिकुलर रो पे वर्क करना है, राइट। तो सिंपल इसने क्या लिया, केस ID लिया हमारा जो था 1001 और उसने बेसिकली जो इंडिविजुअल रो थी जो 5th वाले इंडेक्स पे होगी उसे एक्सेस कर ली होगी। ऐसे ही गाइज अलग अलग हम जैसे जैसे पास करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, अलग अलग चीजें एक्सेस करता रहेगा। जैसे अब मैंने 4 दे दिया है तो यहाँ पे 4th रो एक्सेस कर लेगा ये। अब गाइज ये तो हो गया ये। अब आपको एक थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि URI मैचर हम बेसिकली यूज ही क्यों करते हैं। तो URI मैचर की अगर आप थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ो तो बेसिकली क्या कहता है, मैचेस अ URI विद एन इंटीजर कोड helps us to ensure that the content provider doesn't try to handle unexpected content URIs like content blah, उल्टा सीधा कोई भी content है, राइट। तो बेसिकली गाइज ये क्या इंश्योर करता है, जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है, अब गाइज उसके पास कोई ना कोई वैल्यू गई, राइट। तो जरूरी नहीं है वो हमेशा कोई एरर दे, एक्सेप्शन दे, हो सकता है वो कोई गार्बेज वैल्यू उठा के उसे प्रोसेस कर दे। तो गाइज ये इंश्योर करने के लिए URI मैचर हम क्यों यूज करते हैं कि ये इंश्योर करने के लिए हमने कंडीशंस लगा दी कि कोई ना कोई चीज मैच करनी चाहिए। अब अगर वो गाइज कंडीशन मैच ही नहीं कर रही, राइट, तो बेसिकली गाइस क्या होगा, हमारी एक इंश्योरिटी हो गई, किसकी, सिक्योरिटी की कोई गलती होने के चांसेस क्या है, हमारे कम हो गए, राइट। अब हमें क्या सीखना है कि कैसे हम URI मैचर को यूज कर सकते हैं, किसमें, कंटेंट प्रोवाइडर में गाइस। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें सेटअप करना पड़ेगा URI मैचर विद the URI patterns your content provider will accept and assign each pattern on the integer code। तो बेसिकली क्या कह रहा है गाइस ये कि अगर हमें अपना URI मैचर यूज करना है किसके साथ, कंटेंट प्रोवाइडर के साथ, तो एक तो पहले हमें अपना URI मैचर बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है गाइस। और क्या करना पड़ेगा, URI पैटर्न्स जो हैं उसको क्या करना पड़ेगा, जो कंटेंट प्रोवाइडर हमारा एक्सेप्ट कर रहा है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, और उसे एक इंडिविजुअल इंटीजर कोड असाइन करना पड़ेगा। तो ये गाइस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो हमारा क्या मैचर URI मैचर है, राइट, वो क्या लेता है, एक पैटर्न लेता है। अब गाइस जो पैटर्न है हमारे, अगर आप थोड़ा सा सोचो तो कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारे एक्टिविटीज हैं जो ऑलरेडी गाइस वेल डिफाइंड है, राइट, हमारी टेबल जो स्कीमा है उसके हिसाब से ले। अब गाइस अगर मैं पैटर्न दूंगा तो पेट वाला ही तो पैटर्न दूंगा जो हमारी पेट टेबल का है, कोई और सा पैटर्न तो नहीं दूंगा। तो बेसिकली क्या कह रहा है ये कंटेंट प्रोवाइडर, क्या, जो अथॉरिटी, कंटेंट अथॉरिटी और उसके आगे टेबल का नेम, तो वही पास करना है हमें पैटर्न, किसमें, अपने URI मैचर में, और उसमें इंडिविजुअल एक इंटीजर कोड देना है, मतलब 0 1 2, ताकि गाइस एक सीक्वेंस में चलता रहे। तो ये तो हो गया गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देख लेते हैं। सेकंड स्टेप है कॉल URI मैचर डॉट मैच। ये कौन सा है गाइस, एक मेथड है URI मैचर डॉट मैच एंड पास इन अ URI, एक URI पास करना है which will return the corresponding integer code if it match a valid pattern or will tell you there is no match। तो बेसिकली गाइस ये मेथड क्या करेगा हमारा, कि ये मैच करेगा कौन से करस्पॉन्डिंग कोड से, कि क्या ये दोनों कोड मैच कर रहे हैं क्या नहीं। जो मैंने आपको बताया था कि पहले हम सेटअप करेंगे, कोड असाइन करेंगे उसको, फिर उसका एक कांस्टेंट नेम देंगे, फिर उसको यूज करेंगे, उससे मैच करके देखेंगे, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी वो आगे जाएगा। और इसमें एक हम नो मैच वाली कंडीशन भी लिखेंगे कि अगर बाय चांस दोनों कंडीशन एक्स एंड वाई कंडीशन में दोनों में से कोई सी भी कंडीशन नहीं हुई गाइस, तो हमें वो क्या बता देगा कि कोई कंडीशन नहीं है, कोई मैच नहीं हुआ हमारा। अब गाइस हमने ये देख लिया कि दोनों को स्टेप्स क्या है हमारे पास URI मैचर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमारे कंटेंट प्रोवाइडर में। अब इसका कोड भी देख लेते हैं कि बेसिकली ये डिफाइन कैसे करते हैं, राइट। हमने अभी देख लिया कि करना क्या है, कैसे करना है, वो देख लेते हैं। तो गाइस जो हमारा सेटअप, जो हमें URI मैचर पहले सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक SURI मैचर मेथड, जो क्या करेगा, ये गाइस क्या है हमारा एक तरीके से आप ये सोच लो मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, जो यहाँ पे S
जो स्मॉल एस है वो स्टैटिक को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का, URI टाइप का। तो गाइज यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर कर रहा है और यहाँ पे हम कौन सा मेथड कौन सा इसका इंटरनल जो मेथड है जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ऐड URI। तो ऐड URI की जैसे ही हम यूज करा इसका, राइट, ऐड URI में क्या है हमारे, ये गाइस क्या है, सेटअप करने का तरीका है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट अथॉरिटी जो हमारा गाइस जो था पैटर्न था, कॉन्टेक्स्ट जो हमारी, अब गाइस इस चीज में आप एक चीज का ध्यान रखना, ये दो जो पैटर्न है ये कौन से पैटर्न है, ऊपर वाला पैटर्न है पूरी टेबल एक्सेस करने का तरीका पैटर्न, और दूसरा वाला पैटर्न है इंडिविजुअल उसमें आईडी पे इंडिविजुअल रो को एक्सेस करने का तरीका। इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो तरीके के पैटर्न है, दो तरीके की URI है, एक पूरी टेबल को एक्सेस करने का, दूसरी इंडिविजुअल रो को एक्सेस करने का। यहाँ पे भी वही है गाइस, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो हमारी क्या है गाइस टेबल है वो, और ये क्या है टाइप आ गया, ये क्या है कॉन्टेक्स्ट, ये कौन सा जो हमारा कोड था जो मैंने उसे क्या दिया था 100 कोड दिया था, राइट, ये यहाँ पे मैच करेगा इसे। इसमें भी कंफ्यूज मत होना गाइस, कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे ये वाली तो कॉन्टेक्ट क्या है जो टेबल का नेम है, और ये वाले कॉन्टेक्ट्स क्या है गाइस जो ये वाला फर्स्ट वाले पैटर्न में है वो क्या है कॉन्टेक्ट्स, यहाँ पे जो हमने इस पे कोड दिया था 100, राइट, इसे मैच करने के लिए। तो ये इसका कांस्टेंट का नेम है, इसका कोड का कांस्टेंट नेम है। फिर हमारा अगर आप दूसरे देखो जिसमें हमने ऐड कर रहे हैं URI, किसमें, URI मैचर में, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड आ गई जो कॉन्टेक्ट अथॉरिटी था, और इसके बाद गाइज हमने आप यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट जो इसमें क्या है इंडिविजुअल रो को एक्सेस करना है इंटीजर वैल्यू देके, तो इंटीजर वैल्यू हम दे रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था किस सिंबल में होल्ड करते हैं, इस सिंबल में होल्ड करेंगे, एंड कॉन्टेक्ट से बेसिकली हम इस सिंबल में गए एंड इंडिविजुअल हम रो को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो कॉन्टेक्ट ID है ये बेसिकली क्या है गाइज, ये भी कॉन्स्टेंट है किसका, 101 का जो हमने कोड दिया था 101, तो ये उसका कांस्टेंट का नेम है। तो ये तो हो गया गाइस हमारा जो हमें सेटअप करना था URI का, URI मैचर का।